Hello everyone, my name is Aparna. Today we are going to continue with our chapter. If you have not seen the other parts, please go and watch it. We have completed till here. Now we will start 7.1.4 Martin Luther and the Reformation. Martin Luther, born 1483, died in 1543 CE, was a German priest who concluded that the external rituals could not be the path to salvation. He said only God's grace and personal faith could lead to salvation. In 1517, he wrote the 95 Theses, which questioned the church's claim that freedom from sin and punishment can be purchased with money or indulgence, and that external rituals could lead to salvation. His letter to the church was printed in large numbers and spread his thoughts far and wide. He found wide support from the common people and the ruling kings. The Pope declared Luther a heretic and excommunicated him, banned him from the Catholic faith in 1520. देखिए यहाँ पर मार्टिन लूथर के बारे में बताया गया है। वो एक जर्मन प्रीस्ट थे, ठीक है। मार्टिन लूथर एक जर्मन प्रीस्ट थे जिन्होंने एक्सटर्नल रिचुअल्स को क्या क्या कंक्लूड किया। वो ये कहते थे कि एक्सटर्नल रिचुअल्स जो हैं वो सल्वेशन का पाथ नहीं हो सकते, ठीक है। और वो ये मानते थे, वो ये कहते थे कि भगवान के ग्रेस के थ्रू या फिर पर्सनल फेथ के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सेल्वेशन को पा सकते हैं। 1517 में उन्होंने द 95 थीसीस लिखे, जिसमें कि उन्होंने जो चर्चेस के जो क्लेम रहते हैं, ठीक है, चर्चेस के क्लेम जो रहते हैं, जो इंडल्जेंस रहता है, ठीक है, इंडल्जेंस जो है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। इंडल्जेंस जो रहते हैं उनको क्या करता है, उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए कि कैसे वो बहुत सारे क्वेश्चंस किए कि किस तरीके से इंडल्जेंस जो है वो लोगों को सेल्वेशन तक पहुंचा सकता है, किस तरीके से एक्सटर्नल रिचुअल्स जो है वो सेल्वेशन तक पहुंचा सकता है। उनका जो ये लेटर था चर्च को, वो बहुत ज़्यादा लोगों में, मतलब बहुत ज़्यादा प्रिंट हुआ और सभी लोगों में, मीन्स उनके जो थॉट्स थे वो बहुत सारे लोगों में स्प्रेड हुए, बहुत दूर दूर तक ये स्प्रेड हुआ। और उनको स्प्रेड होने के बाद में उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा कॉमन पीपल का, और कुछ रूलिंग किंग्स का भी उनको सपोर्ट मिलने लगा। ये देखते हुए पोप ने मार्टिन लूथर को एक हेरेटिक डिक्लेयर कर दिया। हेरेटिक मीन्स एंटी रिलीजियस यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, और उनको बैन कर दिया कैथोलिक फेथ से 1520 में। Luther published 3 books that same year to spread his views about the church among the common people. His theological ideas formed the basis of the Protestant Reformation. Seeing the mass support for Luther, the kings did not dare take any action against him. Many small feudal states in Germany put pressure on their Catholic kings to protect their religious rights. In 1555, the king gave the people the freedom to choose between Protestantism and Catholicism. At the time, the Protestants were not an organized religion but had many sects influenced by the thoughts of religious thinkers like Luther, Calvin, Zwingli, etc. देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बाद में लूथर ने 3 बुक्स पब्लिश की उसी साल में, अपने आइडियाज को, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए। उनके जो थियोलॉजिकल आइडियाज थे वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन फॉर्म कर रहे थे, ठीक है। एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है वहाँ पर वो फॉर्म कर रहे थे। बहुत ज़्यादा उनको मास सपोर्ट मिलने लगा लूथर को, और जिसकी वजह से, क्योंकि उनको मास सपोर्ट मिल रहा था, तो जो किंग्स थे उनको कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, कोई भी एक्शन उनके अगेंस्ट में नहीं ले पा रहे थे। अब बहुत सारे जो स्मॉल फ्यूडल स्टेट्स थे जर्मनी के, उनके ऊपर प्रेशर आने लगा किनके ऊपर प्रेशर आने लगा, तो कैथोलिक किंग्स के ऊपर में प्रेशर आने लग गया कि वो लोगों के रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करें। फिर उसके बाद 1555 में किंग्स ने लोगों को क्या दिया, उनका फ्रीडम दिया कि वो प्रोटेस्टेंटिज्म एंड कैथोलिज्म में अपनी मर्जी के अनुसार से क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। उनको फ्रीडम दिया गया ये चीज का। उस वक्त पे जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा
मीन्स उस वक्त पे बहुत ज़्यादा ऐसे रिलीजन्स तो नहीं थे, लेकिन बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स जो थे वो आ गए थे, जो कि लोगों के थॉट्स के ऊपर बेस्ड करते हैं, ठीक है। थॉट्स ऑफ रिलीजियस थिंकर्स थे, जैसे कि लूथर का, कैल्विन और जिंगुली का। Let us now examine the main features of Protestantism. Even though it contained many sects, it had some common features. First, the Protestants believed that salvation can only be achieved through personal faith in God's grace, not any rites or practices ordered by the church. This meant the people did not need a priest to perform these duties. They even believed that every Christian could become a priest to reach God. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, भले मीन्स यहाँ पर प्रोटेस्टेंटिज्म के फीचर्स के बारे में आपको यहाँ पर बताया है। भले उस वक्त पे बहुत ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स में रिलीजन जो है वो डिवाइड हो गया था, लेकिन सब में एक कॉमन फीचर होता था, ये यहाँ पर बता रहा है। पहला, जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो सैल्वेशन में बिलीव करते हैं, ठीक है। सैल्वेशन में बिलीव आपका कैथोलिज्म भी करता है और आपका प्रोटेस्टेंटिज्म भी यहाँ पर करते थे। अब यहाँ पर अलग क्या हो जाता है, तो प्रोटेस्टेंट्स जो थे वो मानते थे कि पर्सनल फेथ के थ्रू गॉड के थ्रू क्या किया जा सकता है, गॉड का ग्रेस जो है वो पाया जा सकता है, ठीक है। कोई भी राइट्स प्रैक्टिसेस जो है वो चर्च परफॉर्म करती है उसके थ्रू ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। मीन्स उस वक्त पे लोग ये भी मानते थे कि उनको प्रीस्ट की जरूरत नहीं है कोई भी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। मीन्स चर्च में कोई भी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए उनको प्रीस्ट की जरूरत नहीं है। वो ये तक मानते थे कि हर एक क्रिश्चियन जो है वो प्रीस्ट बन सकता है भगवान तक पहुंचने के लिए। The Protestants said people should practice their faith by reading the Bible themselves. To make this possible, they translated the Bible into a regional European languages and printed it in large numbers to distribute widely among the people. In 1522, Luther translated the Bible into German. ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट्स थे वो प्रैक्टिस कर मीन्स वो यहाँ पर लोगों से कहते थे कि उनका जो फेथ है, ठीक है, जो उनको फेथ को प्रैक्टिस करने के लिए बाइबल रीड करना चाहिए। और क्योंकि उस वक्त पे बाइबल जो था वो लैटिन लैंग्वेज में होता था, तो उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया उसको वहाँ के रीजनल यूरोपियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स पे उसको प्रिंट करवाया और सभी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, मीन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। 1522 में मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मन में ट्रांसलेशन किया। All this had a deep impact on Catholic Church. It led to a reform movement within the church and itself, which is called Counter Reformation. ठीक है, ये सब इन सभी चीज का जो अफेक्ट था वो चर्च के अंदर भी होने लगा, ठीक है। एक रिफॉर्म मूवमेंट जो था वो चालू हो गया था चर्च के अंदर भी, जिसको काउंटर रिफॉर्मेशन के नाम से भी जाना जाता है। The Reformation did not end some of the shortcomings of the Catholic religion. Its most epoch-changing result was to end the religious uniformity of Europe and the monopoly of the church over religious affairs. Countries like England did initially try to establish a state church, but it was impossible to stop the multiplicity of sectors that developed over time. Gradually, the link between the church and the state was snapped. This allowed people the freedom to choose their own religion and helped मेक द स्टेट मोर सेकुलर। देखिए यहाँ पर रिफॉर्मेशन जो है यहाँ पर, ठीक है, रिफॉर्मेशन जो हुआ वो छोटे टाइम के लिए नहीं था, मीन्स ऐसा नहीं था कि आया और गया, वो बहुत टाइम तक चला। और कैथोलिक रिलीजन जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ा लोगों में, जो रिलीजियस की यूनिफॉर्मिटी थी यूरोप में और जो मोनोपोली थी चर्च के लिए, ठीक है, मोनोपोली थी चर्च के लिए, जो भी रिलीजियस अफेयर्स थे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए। बहुत जो कंट्रीज थी जैसे कि इंग्लैंड के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, वो इनिशियली चाहती थी कि एक स्टेट चर्च इस्टेब्लिश करे, लेकिन ऐसा करना उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि उस वक्त पे बहुत ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स जो थे वो आ रहे थे। टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अलग अलग सेक्टर्स वहाँ पर आना स्टार्ट हो गए थे। ग्रेजुअली जो है
जो लिंक था, जो चर्च को और स्टेट को जोड़ कर रख रहा था, वो टूट गया, स्नैप्ड हो गया, जिसकी वजह से लोगों को फ्रीडम मिल गई कि वो चूज कर सकते हैं, अपना खुद का रिलीजन चूज कर सकते हैं और अपने स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा सेकुलर बनाने में हेल्प कर सकते हैं। आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग द एनलाइटनमेंट से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।